जाते हैं हम लोग कभी कभी। जो दुश्मन चाहता है ना, कभी कभी हम वही कर जाते हैं। मैं इस बात के खिलाफ नहीं हूँ कि हुजूर से इश्क का दावा न किया जाए, लेकिन ये कहाँ की अक्लमंदी है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक ग्रुप में देखा, टी शर्ट लोगों ने बनवाई हैं और उसके पीछे आई लव मोहम्मद लिखा हुआ है। ये सरी तो ही ने मेरे नबी के नाम की। इतना तो दुश्मनों ने भी नहीं किया जितना हम कर रहे हैं यार। ये इश्क का तकाजा नहीं है। और पहली बात लिखना, और उससे भी पहली बात पीठ के पीछे लिखना। उससे भी बात अलग है कि पीठ के पीछे लिखना। आपको मैं एक बात बताऊं, आज अगर पागल किसी खानकाह में पैदा हो जाए तो वो मजजूब कहलाता है, और वही किसी गरीब के घर पैदा हो जाए तो पागल कहलाता है। क्या बात, वाह। पता ये चला कि ये डिग्रियां पीर को मुरीद बांट रहे हैं। मजजूब कौन होगा ये लोग फैसला करेंगे। पागल कह के किसे जूते मारे जाएंगे ये फैसले भी लोग करेंगे। लेकिन जानते हो बुजुर्गों ने फरमाया, अगर असल मजजूब का पता लगाना होना तो उसके पीछे हुजूर पे दुरूद पढ़ना शुरू करना। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, मैं बताना चाहता हूं। अगर तुम्हें पता लगाना है ना कि ये मजजूब है कि नहीं, का उसके पीछे हुजूर पे दुरूद पढ़ना शुरू कर दो या हुजूर की हदीस पढ़ना शुरू कर दो। का अगर असल मजजूब होगा ना तो वो पीठ फेर के तुम्हारी तरफ मुंह करके खड़ा हो जाएगा। इसलिए कि उस दीवाने को भी पता है मोहम्मद के नाम से मुंह नहीं मोड़ा जाता। और हमने कितना बड़ा पागलपन किया, हमने शर्टों पे लिखवाया। क्या करोगे, उसको एक बार पहनोगे, फिर या तो फेंकोगे या धुलवाओगे। बेशक, या फेंकोगे या धुलवाओगे। और जो धुलेगा पानी वो किधर जाना है, बोलो। क्यों नहीं बोल रहे हो आप लोग, बोल सकते हो ना। किधर जाएगा, नाली में। नाली में। और नाम किसका, मेरे नबी का। खुदा की कसम, अगर उस नाम को भिगो के पानी में वो पानी मरीज को पिला दो तो अल्लाह उसे शिफा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बहुत अच्छा, क्या बात। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम गलत कर जाते हैं, गलत कर जाते हैं। आज हर बिल्डिंग पे आई लव मोहम्मद लिखा हुआ है, हर बंदे के घर के आगे झगड़ा झंडा लगा के। मगर मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ये इश्क रसूल के तकाजे के लिए काफी है? एक कपड़े पे लिखवा के लगा दो, इश्क रसूल की तकमील हो जाएगी। गेट पे बैनर लगा दो, इश्क रसूल की तकमील के लिए काफी है। नहीं नहीं, खुदा की कसम, ये इश्क रसूल की तकमील के लिए काफी नहीं है। अगर लोग मोहम्मद के नाम से जलते हैं तो अपने चेहरे मोहम्मद वाले बनाओ और कह दो किस किस से जलोगे। हर चाड़ी में, हर चेहरे पे तुझे लिखा दिखाई देगा, मैं मोहम्मद से प्यार करता हूँ, मैं अहमद से प्यार करता हूँ। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। क्या बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्या बात। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहुत सलामत रखो मेरे भाई। जरूरी ये है कि अगर वो एक शय को रोक रहे ना, सिर्फ नाम से चिढ़ रहे, तो हर चेहरा ऐसा हो जाए जिस चेहरे को मेरा नबी पसंद करता है। ये है तकाज़ा इश्क रसूल का। ये नहीं खाली झंडा लगा दिया और निकल गए बाहर। हाँ, बाहर निकला पैंट शर्ट पहन के, दाढ़ी मूंछ, दाढ़ी कुछ भी नहीं है, कोई पहचान इस्लाम की नहीं है। मरा हादसे में, लोगों ने पूछा कौन है, गाड़ी ने फिसल के उसका चटनी बना दी थी। आईडी कार्ड जेब में नहीं है, लोग निशानी के लिए कपड़े उठा उठा के देख रहे हैं। आदमी की बोटी बोटी नोची जा रही है, रोड से छुटाया जा रहा है, उठा करके लावारिस खानों में लाशें पहुंचा दी जाती है। यह भी कोई जिंदगी में जिंदगी है? अबे चेहरे पे दाढ़ी सजा लो, सरों पे टोपियां रख के निकलो और दुनिया को बता
बता दो, अगर मोहम्मद का गुलाम करोड़ों में भी होता है तो लावारिस नहीं होता, उसका चेहरा बता देता है ये वो है जिसका काबे वाला भी वारिस है, मदीने वाला भी वारिस। जिंदाबाद। मुझे तो हैरत हुई, क्या बात, वाह वाह। एक शायर साहब कह रहे मैं ये पढ़ूंगा कलाम क्योंकि ये ट्रेंडिंग में चल रहा है, इसका ट्रेंड चल रहा है, अल्लाह आई लव मोहम्मद, तो उसने पढ़ा इसलिए कि ट्रेंड चल रहा है। कंडीशन देखे हमारी, ये इश्क रसूल के तकाजे नहीं। डॉक्टर इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफा, क्या तूने तो हम तेरे हैं। वाह वाह वाह। हाँ, ये जहां चीज है क्या लो हो, कलम ते, क्या बात, लो हो कलम तेरे है। हम नहीं समझते थे इन वालों की कदर, हमने नहीं जानी, रोज गए हर जुमे को छिला के नाली में डाल दिए, नाली में डाल दी। तुम्हें सच बताऊं, जहां दाढ़ी वाला खड़ा होता है ना, लोग 2 की 4 आंखें कर लेते, वाह, बहुत अच्छा। 4 आंखें। असद भाई, हम लोग जब बैठे होते हैं ना, एयरपोर्ट से निकले, एक बस होती है जी जी लाने ले जाने के लिए, उसमें बैठ जाओ, अगर उस पे एक सीट पे दाढ़ी वाला बैठ जाए, डबल सीट होती है, जी जी। दाढ़ी वाला बैठ गया तो वो पूरी खाली रहनी है, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया बगल में बैठ जाए। क्या बात, वाह वाह, बहुत अच्छा लगा, सही बात। में कोई बैठ सकता ही नहीं और दूर से यूं देखेगा, वो फिर ख्याल आता चूमे इस दाढ़ी को। महबूब इतनी इज्जत, 4 बाल रख दिए तो किसी में हिम्मत नहीं जो करवट में बैठ जाए। अगर काश तुम्हारे हो गए होते तो कायनात में किसी की माँ ने इतना दूध नहीं पिलाया था जो मुसलमान के सामने खड़ा हो जाता। क्या बात, वाह वाह, क्या बात। कहीं ना कहीं हमारी है, खाली यहाँ लगा तो आई लव मोहम्मद और बाकी किसी उसूल से मतलब नहीं रहना चाहिए, तो क्या फायदा उस झंडे से, अच्छा क्या पैगाम। फायदा उस झंडे से? जी जी। अगर सिर्फ यही कहना काफी है ना आई लव मोहम्मद, तो ये तो अब वहाबी भी कह रहे हैं, जी ये झंडा लेके तो वो भी निकल आए। जी। तो क्या ये सिर्फ इतना कह देना जन्नत में जाने के लिए काफी है? भाई तकाजे हैं कुछ इश्क के, इश्क के तकाजों ही का तो मसला था ना, जो आला हजरत बन के चमके और थानवी जलील होके मरा। इश्क के अपने तकाजे होते हैं, इश्क के अपने तकाजे होते हैं, बदलो रवैये। अराकीन कमेटी की मेहनतें हैं, ये जलसा कराया है, रोज रोज ये महफिलें नहीं सजा करती हैं। खुदा के वास्ते जरा समझो तो सही, 12वीं का महीना निकला है, 11वीं का महीना शुरू हो गया है, 12वीं के महीने में कलियां सजाई गई, सबने झंडे लगाए थे, लाइटिंग की थी, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, सिर्फ कलियों के सजाना काफी हो जाएगा? सिर्फ घरों का सजाना काफी होगा? आप कहो कि नहीं नहीं, मैं कहना चाहता हूँ सिर्फ कलियों की लाइटिंग से मुकद्दर नहीं सवरा करते, अगर मुकद्दर सवारने के तो दिल भी सजाने पड़ेंगे, दिलों के अंदर भी लाइट लगानी पड़ेगी। ये दिलों की लाइट कौन सी है? खुदा की कसम, ये 11,000 की लाइन से नहीं जलती, 32 से नहीं जलती है, ये तो तब जलती है जब हाथ मुस्तफा के कदमों तक पहुंचे और गुलाम रो के कहे तुम्हें जाना, तुम्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाह की हम्द में दुनिया से मुसलमान। क्या जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, जिंदाबाद। क्या बात, बोले कौन है हम? सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। हम कौन है? पैसे ले जाओ मगर बोलो कौन है हम लोग? मुसलमान। कौन है हम लोग? और जोर से मुसलमान है ना? दिल पे हाथ रख के बताना। क्या पड़ोस में ऐसा था कि सबके घर लाइट बराबर लगी है? बोले सबके घर लाइट बराबर लगी है? नहीं ना, माफ कीजिएगा, मैंने तो यहाँ तक देखा कुछ लोग तो लाइट लगाते इसलिए तेज है कि मेरे घर के मुकाबले में किसी का घर न चमके। जी कुछ लगाते इसलिए, हाँ, कि मेरे घर के सामने किसी का घर न चमके। तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें क्या लगता है ये लाइट तुम्हारे लिए काफी है? तुम जानते हो तंगदस्ती भी कोई चीज होती है, गुर्बत भी कोई शय होती है। अगर आपने 10,000 की लाइटिंग लगाई थी ना और आपके पड़ोस में किसी गरीब की दीवार खाली थी तो 2,000 की लाइट उस गरीब के लिए भी लानी थी। क्या बात, ये 12वीं का मतलब था। बहुत अच्छा पैगाम।
ये 12वीं का मतलब आप नहीं जानते। कभी कभी ना गरीब बच्चे कहते हैं अब्बा फलां के घर लाइट लगी है, फलां के घर लगी है, क्यों? अब्बा कहता बेटे 12वीं आ गई। 12वीं आ गई तो बेटे कहते हैं अब्बा क्या है ये 12वीं? का हुजूर की विलादत का दिन। गरीब बच्चे पूछते होंगे ना कि अब्बा जो इनके नबी हैं वो हमारे नहीं है क्या? क्या क्या हम हुजूर का मिलाद नहीं मना सकते? तो कई बार ना बाप बच्चों से सच नहीं कह पाता है, सच नहीं कह पाता। कभी बाप अपनी औलाद के सामने छोटा नहीं होना चाहता। वो ये नहीं कह पाता बेटे हम पे पैसा नहीं है। कई बार वो बच्चों को ये जवाब देता बेटे वाजिब नहीं है, जरूरी नहीं है, लगाओ तो सवाब, ना लगाओ तो कोई गुनाह नहीं। जब बच्चों को ये कह के वो चुप करता है ना, तो आपको क्या लगता है कि ये आवाज सिर्फ बच्चों के कानों तक गई है? ना, ये आवाज हुजूर के गुंबदे खजरा तक जा चुकी है। क्या बात, क्या हमने 12वीं में सजाए घर में झंडे लगाए, लाइटें लगाई, मगर ख्याल पड़ोसी का नहीं आया। आपको क्या लगता है सिर्फ आपकी लाइट हुजूर को पसंद आ जाएगी? हाँ हाँ, मुस्तफा को जानो तो सही, समझो तो सही। कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो करोड़ों के खर्चे मुंह पे मार देते हैं और कभी गरीब के 10 रुपए के बिस्किट को अपनी बारगाह में कबूल कर लेते हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, जब दौलत वाले हवेली सजाते होंगे तो शायद आका इतने राजी ना हो जितने उस दौलत वाले के 2000 की लाइट से गरीब के छप्पर की रोशनी से राजी हो जाते होंगे। इसलिए मैं कहता हूँ 12वीं का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ तेरा की घर चमके, सिर्फ तेरी हवेली चमके, बल्कि तेरे साथ गरीब का आंगन भी चमके, गरीब की दीवारें भी चमके। बच्चे पूछे तो सही अब्बा लाइट किसने लगाई है? तो बाप हंस के कहते मिलाद भी हुजूर का है और इंतजाम भी मदीने वाले ने करा। क्या बात, नारे तकबीर। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मुख्तार की आमद, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बहुत अच्छा हजरत, बहुत अच्छा। जिंदाबाद। अब की बार भी आए ना, खाली गलियां नहीं। बहुत अच्छा पैगाम। क्या सजाएंगे? क्या सजाएंगे? दिल। और दिल कैसे सजता है? तुम्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बाहर आंखों में। फरिश्तों पूछते हो मुझसे किसकी उम्मत हूँ, लो देख लो ये है तस्वीर यार आंखों। जिंदाबाद। ये सजावट है, ये कोई मसला नहीं है। 12 दिन झंडा लगा लिया, हाँ भाई मेरा झंडा अभी तक चल रहा है भाई, आपका खत्म नहीं हुआ। अगर जगह होती भाई मैं आपको स्टेज पे बैठा लेता, मगर मजबूरी ये है कि नीचे से ज्यादा तंगी ऊपर है। जी जी है ना? हाँ ठीक है ना? जी ठीक है, इस पे कभी तबसरा फिर करा लेना। मैं भी कुछ बातें आपसे कहना चाहता हूँ। तो दिल सजेंगे इंशाल्लाह, सजेंगे दिल।